आज हम सामान्य विधाएं या नॉर्मल मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले टर्न पे अपन ने pth कण के गति का समीकरण निकाला था और वो था अपना d2yp अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन ma yp प्लस 1 प्लस yp माइनस 1 माइनस 2yp। सामान्य विधा में सभी कण एक ही आवृत्ति के आवर्ती कंपन करते हैं। माना किसी सामान्य विधा की कोणीय आवृत्ति m है तो pth कण के लिए अपन कह सकते हैं yp इज इक्वल टू AP cos ओमेगा t, जहाँ पर AP pth कण के आवृत्ति कंपनों का आयाम है। इसी प्रकार p माइनस 1th तथा p प्लस 1th कणों के लिए समीकरण होंगे yp प्लस 1 इज इक्वल टू AP प्लस 1 cos ओमेगा t और yp माइनस 1 इज इक्वल टू AP माइनस 1 cos ओमेगा t। इन समीकरणों के मान गति के समीकरण में रखने पर अपन कह सकते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर AP cos ओमेगा t दिस इक्वल टू कैपिटल T अपॉन ma AP प्लस 1 cos ओमेगा t प्लस AP माइनस 1 cos ओमेगा t माइनस 2AP cos ओमेगा t, या दिस इज इक्वल टू T अपॉन ma इंटू AP प्लस 1 प्लस AP माइनस 1 माइनस 2AP इंटू cos ओमेगा t। या इसको हल करने पर अपने को AP प्लस 1 प्लस AP माइनस 1 ये बराबर होगा 2 माइनस ma ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल T इंटू AP, जहाँ P इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टिल n है तथा सीमांत प्रतिबंधों के अनुसार डोरी के किनारों पर A0 इज इक्वल टू 0 तथा AN प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपन पिछले टर्न पे अपन देख चुके हैं। उपरोक्त समीकरण मूलभूत समीकरण होता है। यह n समीकरणों के एक सेट को प्रदर्शित करता है जिसका समकालीन हल करने पर संभावित विधाओं की आवृत्तियां डेट इज पॉसिबल मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्राप्त होती हैं। जैसा कि देख चुके हैं हम कि दो दोलकों के युग्मित दोलकों की केवल दो कंपन विधाएं होती हैं, उसी प्रकार n युग्मित दोलकों की n सामान्य विधाएं होंगी। जब n समीकरणों के सेट को हल किया जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर के n विभिन्न मान प्राप्त होंगे तथा ओमेगा का प्रत्येक मान एक सामान्य विधा की कंपन आवृत्ति के मान के बराबर होगा। समीकरण 10 का विश्लेषण निम्न अवस्थाओं में करते हैं। जब n इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 1 अर्थात एकल दोलक हो तथा n इज इक्वल टू 2 तथा p इज इक्वल टू 1 और 2 अर्थात द्वियुग्मित या टू कपल ऑसिलेटर हों। सबसे पहले एकल दोलक जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 1 अर्थात 2a लंबाई की डोरी के मध्य में केवल एक कण m द्रव्यमान का जुड़ा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि A2 प्लस A0 इज इक्वल टू 2 माइनस ma ओमेगा स्क्वायर अपॉन t इंटू A1। लेकिन बाउंड्री कंडीशंस अपने पास हैं या सीमांत प्रतिबंध है अपने पास कि A0 इज इक्वल टू A2 दिस इक्वल टू 0। तो ये समीकरण अपनी बन जाएगी कि 0 इज इक्वल टू 2 माइनस ma ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल T इंटू A1, या अपन कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का मान होगा 2t अपॉन ma। अर्थात एकल दोलक की केवल एक ही संभावित आवृत्ति कंपन की आवृत्ति यानी अलाउड फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन होती हैं। इसको इस चित्र में भी देखा जा सकता है। नाउ सेकंड इज द्वियुग्मित दोलक या टू कपल्ड ऑसिलेटर्स। इसके लिए n इज इक्वल टू 2 p इज इक्वल टू 1 तथा 2 होगा एवं डोरी की लंबाई 3 होगी। p इज इक्वल टू 1 तथा p इज इक्वल टू 2 के लिए समीकरण लिखे जा सकते हैं इस प्रकार से कि A2 प्लस A0 इज इक्वल टू 2 माइनस ma ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल T इंटू A1 और दूसरी A3 प्लस A1 दिस इज इक्वल टू 2 माइनस ma ओमेगा स्क्वायर अपॉन T इंटू A2। और बाउंड्री कंडीशंस हैं अपने पास कि डोरी के सिरों के दोनों ओर डेट इज A0 विच इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 0 होगा। इन
बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करने पर अपने पास जो समीकरण मिलेगी वो मिलेगी 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी इंटू A1 प्लस A2 दिस इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण होगी अपनी माइनस A1 प्लस 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर इंटू A2 दिस इक्वल टू 0। समीकरण 1 को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं कि A2 अपॉन A1 दिस इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी, और 2 को अपन लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी। इन दोनों समीकरणों को गुणा करें तो अपने पास इक्वेशन मिलेगी 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 1, या 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी दिस इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी इसका मान +1 या -1। अब यदि माने अपन कि 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू +1 है, तो 1 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू 0, या ओमेगा का मान होगा t माइनस एम ए, जिसको अपन ओमेगा 1 से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी दिस इक्वल टू -1 हो, तो अपने पास इक्वेशन बनेगी कि 3 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू 0, या ओमेगा इज इक्वल टू 3t अपॉन एम ए, इसको अपन ओमेगा 2 से डिनोट करते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा कि द्वियुग्मित दोलकों की दो सामान्य कंपन विधाएं होती हैं जिनकी आवृत्तियां होंगी A1 इज इक्वल टू √T अपॉन एम ए तथा ओमेगा 2 इज इक्वल टू √3T अपॉन एम ए। इसके आगे अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।